Next topic we start with is uniform circular motion. Now, before understanding what is circular motion and what is uniformity in it, we'll go through some examples. For example, जैसे अभी ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में अगर हमें टर्न्स लेने हैं तो वो टर्न्स कितनी बार आएंगे? 4 टाइम्स. क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर एज्ड है ना, यानी पता चलेगा कि स्ट्रेट है, यहाँ पे टर्निंग है, अगेन स्ट्रेट फिर टर्निंग, स्ट्रेट टर्निंग. सो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंटेड एजेस अपने को पता चलता है कि इसमें कितनी बार टर्न्स है. सिमिलरली नेक्स्ट फिगर अगर हम देखें तो इसमें कितनी बार टर्न्स है वो भी पता चलता है, और लास्ट फिगर में भी. बट इफ एनी पाथ इज सर्क्यूलर, सर्कल शेप का अगर कोई पाथ है तो उस पाथ में हमेशा टर्न्स ही टर्न्स रहेंगे. सो इन दैट केस हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि स्पीड कितना है, कि टर्न्स कितना है, तो पता कैसे चलेगा? सो इन अ सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर मोशन हम उसको बोलते हैं जिसका पाथ सर्कुलर है, continuous moving है. So in circular motion, the speed of any object remains same. So if an object is moving along a circular path of radius r, takes time t to come back to its starting position, its speed can be determined as given below. तो सर्कुलर मोशन जब भी होगा तो सर्कुलर मोशन के लिए हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम. क्यों? क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड. सो हमेशा स्पीड का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है पूरे सर्कल का, दैट सर्कल का डिस्टेंस इज नथिंग बट द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल. Hence, we replace distance by circumference. So the formula for circular motion becomes circumference upon time. And we know that circumference of a circle is 2 pi r. So it is 2 pi r upon t, where r is nothing but the radius of the circle. So the velocity or the speed is found out using this formula. Again, this formula is very important. Please make sure you by heart it well. Definition यहाँ पे दिया हुआ है. When an object moves with a constant speed along a circular path, the motion is called as uniform circular motion. यानी सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेम स्पीड पे सेम वेलोसिटी से अगर मूव हो रहा है, देन दैट मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये उसके एग्जांपल्स है, एक्टिविटीज है, प्लीज रीड देम केयरफुली. स्टार्टिंग विद द सम्स. एग्जाम्पल है यहाँ पे. An athlete is running on a circular track. He runs a distance of 400 meters in 25 seconds before returning to its original position. What is his average speed and velocity? अभी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मत कैसे निकल रहे हैं हम? टोटल स्पीड डिटरमाइन करके, टोटल डिस्टेंस डिटरमाइन करके. So with respect to speed, we'll consider distance, and when it is velocity, we'll consider it as displacement. So the total distance traveled over here is 400 meters. Time is 25 seconds. Total displacement कितना होगा? 0. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है कि बिफोर रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब वो एथलीट जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है उसी पॉइंट पे वापस आ रहा है. आई मेंशन इन माय फर्स्ट वीडियो कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव होना. अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव हो रहे हो एंड यू आर कमिंग बैक टू पॉइंट ए अगेन, इन दैट केस योर डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि आपने जहां से शुरू किया है आप वहीं पे खत्म कर रहे हो. सो इवन दो यू हैव ट्रैवल डिस्टेंस बट योर डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है 400 मीटर का, बट जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे आके खत्म किया है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है. Total time is 25 seconds. So average speed is nothing but total distance covered upon total time taken. So 400 upon 25, that is 16 meters per second. So अपना average speed क्या आया? 16. And average velocity is total displacement upon total time. But because total displacement is 0 and 0 upon anything is 0, so therefore velocity will be 0. बहुत simple sums है. Next example. An aeroplane taxis on the runway for 30 seconds with an acceleration of 3.2 meters per second square before taking off. How much distance would it have covered on the runway? तो अभी अपने को क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है. इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होता है.
because the object is at rest. So S find out करना है. So obviously we'll use second kinematical equation, that is S equals to ut plus half at square. So it is 0 into 30 क्योंकि u 0 है, t is 30 plus half at square. A का value 3.2, t square is 30 into 30. So this is how you get your final answer. Next, a kangaroo can jump 2.5 meter vertically. What must be the initial velocity of the kangaroo? Can jump 2.5 meters vertically मतलब उसका वो distance हुआ या displacement हुआ, that is 2.5 meters. Acceleration 9.8 meters per second, ये constant है. Acceleration due to gravity क्योंकि jump करने के बाद वो वापस automatically नीचे आता है. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जंप करके वापस नीचे आ रहा है ग्राउंड पे, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0 क्योंकि वो रुक जाता है. सो वी विल यूज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as and using that equation we will find the value of u. यहाँ पे 9.8 माइनस इसके लिए लिख रहा है क्योंकि जो कांगारू जंप कर रहा है दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, वेयरएज जंपिंग हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसीलिए ये वैल्यू नेगेटिव लिया हुआ है यहाँ पे. नेक्स्ट एग्जांपल वी सी a motorboat starts from the rest and moves with uniform acceleration. If it attains the velocity of 15 meters per second in 5 seconds, calculate the acceleration and the distance traveled in that time. So motorboat ने start किया है, when it was at rest, the velocity will be 0, final velocity is 15, time दिया है 5 seconds, so acceleration will be a equals to v minus u upon t, ये use करके कर सकते हो, so acceleration मिलेगा. And then distance कितना है find out करने के लिए we have s equals to ut plus half at square. So based on what values are given you can determine कि कौन सा formulas कैसे use करना है. So this was all about motion, and now in the next video we'll start with the laws of motion.